वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में बड़े प्रेम से राधे कृष्ण जपते हुए जा रहा था। तभी अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा। उसने यह सुनते ही कहा, अरे भाई, जपना ही है तो सीताराम जपो, ये टेढ़े का नाम क्यों जपते हो? वृंदावन वाला साधु यह सुनकर भड़क गया और बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो। हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे कह दिया? अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कन्हैया का नाम ही टेढ़ा, कृष्ण उनका धाम टेढ़ा, वृंदावन। और वृंदावन वाला साधु बीच में बोल पड़ा, चलो मान लिया नाम और धाम टेढ़ा है, पर उनका काम भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो? अयोध्या वाला साधु मुस्कुराकर बोला, तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है? और सच बताऊं, आज तक मैंने उन्हें कभी सीधे खड़े नहीं देखा। यह सुनकर वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वह सीधा बिहारी जी के मंदिर पहुंचा, अपना डंडा और डोरियां पटक कर बोला, इतने सालों तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लखुटी कमरियां और सोटी भी। अब हम तो चले अयोध्या, राम जी की शरण में। बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आए, उसकी बांह पकड़कर बोले, अरे भाई, लगता है किसी ने तुझे गलत भड़का दिया है, पर अगर जाना है तो तेरी मर्जी, बस इतना तो बता दे कि राम जी सीधे और मैं टेढ़ा क्यों? इतना कहकर बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से में बोला, नाम टेढ़ा कृष्ण, धाम टेढ़ा वृंदावन, काम सारे टेढ़े। कभी कपड़े चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र, और सीधे खड़े तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अपनी सारी भड़ास वह वहीं निकाल बैठा। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर बोले, अच्छा तू जा, लेकिन जरा मदद तो कर, सरिया ला कर दे ताकि मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ले आया। श्री कृष्ण ने उससे बाल्टी निकालने की कोशिश की, पर सफल न हो सके। साधु हंसकर बोला, अरे इतनी अकड़ नहीं है क्या? सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी? जरा सरिये को टेढ़ा कर फिर देख, एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराकर बोले, देखा, जब सीधेपन से एक छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही, तो सोच, इतने बड़े भवसागर से तुम्हें कैसे पार लगाऊंगा? आज का इंसान तो पापों के इस गहरे सागर में डूबा है, और उसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। यह सुनकर साधु की आंखें भर आईं। उसके भीतर का भ्रम टूट गया। वह गदगद होकर बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से भीगा स्वर में जपने लगा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।